आज 9 अगस्त है और 9 अगस्त का दिन ऐतिहासिक दिन है। 9 अगस्त 1942 को ही भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था और आज ही इंडिया गठबंधन के नेता डॉक्टर संदीप सौरभ ने किसान को एमएसपी को लेकर सरकार को क्या कहे, आगे सुनिए। संयुक्त किसान मोर्चा जो देश भर में तमाम किसान संगठनों का एक समन्वय समिति है, उसका आह्वान है। आप जानते हैं कि देश के भीतर किसानों का एक बड़ा मामला एमएसपी की गारंटी को लेकर के चल रहा है। देश में सारे सामान जो मिलते हैं वो एमआरपी पर मिलता है, अधिकतम खुदरा मूल्य, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, लेकिन किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं मिल रहा है। और जो मोदी सरकार ने वायदा किया कि हम किसानों की स्थिति को बेहतर करेंगे, 2022 तक का वादा था कि किसानों की आमदनी को डबल कर देंगे, और आमदनी तो डबल करने की बात छोड़ दीजिए, जो किसान की दशा थी वो पहले से भी बदतर होती चली गई। खाद का दाम बढ़ गया, डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ गया, बिजली महंगी हो गई, और जो किसानों का फसल का दाम था उस पर न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू नहीं हुआ। तो किसान कर्ज में जा रहे हैं, बदहाली की तरफ जा रहे हैं। चौतरफा बढ़ती महंगाई में उनको परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है। लेकिन देश की सरकार केवल कॉरपोरेट के पक्ष में बात करती है, केवल अडानी और अंबानी के पक्ष में सोचती है। तो इसी कॉरपोरेट परस्त नीतियों का विरोध करने के लिए आज 9 अगस्त को, क्योंकि 9 अगस्त एक ऐतिहासिक दिन है, आज ही के दिन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत हुआ था। तो उस समय का नारा था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, और आज का नारा है कि जो कॉरपोरेट हैं वो भारत छोड़िए। भारत जो है वो यहाँ के किसानों और मजदूरों का है, गरीबों का है, युवाओं का है। कोई अडानी और अंबानी का या जो विश्व के पूंजीपति हैं उनका ये भारत नहीं है। तो अब बात करें कि उनको छोड़ के, वो भी तो इसी भारत के है ना, फिर क्यों ऐसा? तो भारत के हैं लेकिन लूटने के लिए जो ये सब मिथ है, ये सब पत्रकार महोदय मिथ है कि अडानी जो है वो दुनिया भर के एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। बहुत कम एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं और सरकार से बहुत ज्यादा पैसा ले रहे हैं। सरकारी खजाने से 16 लाख करोड़ रुपए टैक्स में रिलैक्सेशन दिया केवल बड़े कॉरपोरेट्स को। छोटे उद्योगपतियों की हम बात नहीं कर रहे हैं, जो छोटे दुकानदार हैं, छोटे उद्योगपति, उनकी बात नहीं है। जो बड़े कॉरपोरेट हैं उनको सरकार ने 16 लाख करोड़ रुपए का ले ऑफ दिया, छूट दिया है। उस पैसे से देश के अंदर लाखों की संख्या में युवाओं को रोजगार मिलता, लेकिन ये सैकड़ों की संख्या में देने वाले लोग। आप कह रहे हैं अगर ये चले जाते हैं तो इनकी कंपनियां अगर बैठ जाती है तो जो युवा काम कर रहे हैं उनका क्या होगा? बैठ कैसे जाएगी? अभी आपने कहा ना कि हमने ये कहा कि जो अडानी और अंबानी देश को लूट करके देश के अंदर गरीबी का भरमार पैदा कर रहे हैं, अरबपतियों की संख्या बढ़ रही है और गरीबों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। तो ये आर्थिक नीतियां जो चल रही है सरकार की, जो कॉरपोरेट परस्त है, वो गरीबों के पक्ष में नहीं है। अब आप समझिए कि 16 लाख करोड़ रुपए बड़े कॉरपोरेट्स को, गिनती से मुश्किल से 25 कॉरपोरेट्स होंगे, उनको छोड़ दिया गया। लेकिन देश के लाखों किसान केवल 7,000 करोड़ रुपए उनके ऊपर लोन है, वो माफ करवाने के लिए उनको आत्महत्या करनी पड़ रही है। तो ये सरकार की नीति है कि आप किसके पक्ष में सोच रहे हैं। हम लोग यहाँ लड़ रहे हैं कि कॉरपोरेट परस्ती नहीं चलेगी, किसानों के पक्ष में और मजदूरों के पक्ष में सरकार को चंदा तो यही कॉर्पोरेट देते हैं ना, चाहे इंडिया गठबंधन हो। ये गलत आंकड़ा है कि सरकार को टैक्स जो है वो कॉरपोरेट देते हैं। नहीं, चंदा की बात अभी हटा लीजिए। सरकार को जो टैक्स जाता है वो गरीबों से जाता है, तो चंदा की बात 75%। और जो चंदा की आप बात कर रहे हैं, तो चंदा की बात तो वही लोग हैं जिनका चंदा पे धंधा चल रहा है। तो इंडिया गठबंधन का लोग हैं क्या, उनको चंदा नहीं चाहिए? कांग्रेस या बाकी कोई भी पार्टी जो कॉरपोरेट परस्त नीतियों के खिलाफ में है, वो कॉरपोरेट से चंदा उनको कहां मिलता है? आपने देखा कि अभी इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से जो खुलासे हुए, तो कांग्रेस को भी गया है पैसे, तो बहुत मामूली पैसा गया है। गया तो है ना सर, वो बात नहीं है, तो देना ही पड़ता है उनको। वो तो उनको टैक्स में रिलैक्सेशन के लिए कुछ चंदा देना ही पड़ता है। लेकिन बड़े कॉरपोरेट जो हैं
वो एक तरफा चंदा जो दिया वो बीजेपी को दिया, और बीजेपी की सरकार है, बीजेपी उनके पक्ष में नीतियां बता रही है। तो बड़ी कंपनियां चले जाएंगी तो फिर एम्प्लॉयमेंट का किस तरीके से कोई एम्प्लॉयमेंट इनसे नहीं मिल रहा, वही तो मैं कह रहा हूं आपको। थोड़ा इस पे स्टडी कीजिए कि जो बड़े कॉर्पोरेट्स हैं उनके यहाँ एम्प्लॉयमेंट कितना जनरेट होता है, बल्कि सालों साल तो हम ये देख रहे हैं कि वहां पे लोगों की छटाई हो रही है। जितने आईटी सेक्टर हैं वो औसतन पिछले 10 सालों में हर साल 1 लाख से ज्यादा अपने एम्प्लॉयर्स को छटाई करके बाहर निकाल चुके हैं हर साल। तो संख्या घट रही है, सरकार फंडिंग उधर बढ़ा रही है, और गरीब जो है वो तबाह हो रहा है, गरीब जो है वो बिजली बिल से परेशान हो रहा है, मर रहा है। यही ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।